हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग के बारे में। चलो देखते हैं व्हाट इज़ डाटा। डाटा होता है ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड और रॉ फॉर्म। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब बस ऐसे कुछ डिजिट्स दिए हैं या कुछ वैल्यूज़ गिवन है, हमें उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, दैट इज सिंपल डाटा। एंड हैंडलिंग मतलब उस डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना दैट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, मतलब हमें उस डाटा से वो जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ है, उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे ना ये मार्क्स गिवन है, दीज आर मार्क्स ऑफ योर फ्रेंड्स 10, 5, 18, 24 ऐसे करके मार्क्स गिवन है। क्या ये मार्क्स देख के हमें कुछ पता लग रहा है या हम कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में? नहीं। पर जैसे ही अगर मैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर दूं, तो तब क्या हमें कुछ पता लग रहा है कि लोएस्ट मार्क्स कितने थे? 2, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 24, और कितने मार्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, मतलब मैक्सिमम बच्चों को कितने आए? आप देख सकते हो यहाँ पे 2, 5, 10, 2 बच्चों के आए हैं, फिर 12, 13, फिर 18, 18, 18, 24, 24, मतलब मैक्सिमम बच्चों के 18 मार्क्स आए हैं। तो मतलब ये जो है, इससे हमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग रही है कुछ, ठीक है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर के अंडर हम पढ़ेंगे कि कैसे डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसके लिए हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यूज़ के बारे में। अब इसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्यों कहते हैं? पहले तो मेजरली हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। अब इन्हें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्यों कहते हैं? इन्हें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ या सेंट्रल वैल्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें डाटा के बारे में, जो डाटा में सारे नंबर्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दे टेल अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन और एवरेज। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज मतलब जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है उन सबको ऐड करके जो आंसर आता है उसे कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज, डिवाइडेड बाय जितने हमें वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें क्लियर होगा। फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 25 बाय 11 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ये हमें मार्क्स गिवन है, जैसे हमें पीछे गिवन थे, इसका हमें मीन निकालना है, मतलब मीन मार्क्स निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करके 10 + 5 + 18 + 24 एंड सो ऑन, जितने भी मार्क्स हमारे पास हैं, 13, 18 + 10 + 12, 18 + 2 और +24, ये हो गया सम। इसको आप ऐड करोगे, यू नो हाउ टू ऐड, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर्स हैं, और फॉर्मूला में है नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 11, तो डिवाइडेड बाय 11। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 154, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 11 से। डिवाइड करके आंसर आएगा 14, मतलब जो 14 है, दिस इज द एवरेज, एवरेज और मीन वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम मीन वैल्यू या एवरेज या फिर जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 14 है, ये सारे मार्क्स को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके कह सकते हैं इनके बीच का नंबर है, ठीक है, कि जैसे ये सबके क्लोज है, दैट इज वाई you don't have to get confused, just remember the formula sum of all the values divided by the number of values. Let's move forward. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ओके। You slept for 5 hours, 7 hours, 10 hours, 4 hours, 6 hours, 7 hours and 10 hours every day of the week starting from Monday till Sunday. मतलब यहाँ पे आपके सोने की ड्यूरेशन दी हुई है हर दिन, वीक के हर दिन की, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल संडे, ओके। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी आवर्स ऑन एन एवरेज यू स्लीप पर डे। यहाँ पे हमें पूछा है एवरेज। अब जब भी आपके पास एवरेज वर्ड गिवन हो तो हमेशा याद रखना कि आपको मीन ढूंढना है, ठीक है। जैसे अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि यार तो दिन में कितने घंटे सोता है, तो आप हर दिन का अलग आवर्स की ड्यूरेशन तो नहीं बताओगे, तो आपने बोला एवरेज इतने आवर्स हो ही जाता है, ठीक है। तो वो कितने आवर्स होगा वो हम कैसे निकालेंगे? इसमें मीन ढूंढ के। अब आप याद करो कि मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हम देखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है? हमारे आवर्स जिनमें हम सोए थे, ठीक है। पहले है 5 आवर्स मंडे का,
देन 7, देन 10, राइट, फिर है 4, 6, 7, 6, 7 एंड 10 आवर्स। अब हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, एवरी डे ऑफ द वीक है, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो ये होगा डिवाइडेड बाय 7, राइट। इसको जब आप ऐड करोगे योर आंसर विल बी 49 डिवाइडेड बाय 7। 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7, राइट। मतलब हमारा आंसर है 7 आवर्स। ऑन एन एवरेज यू स्लीप 7 आवर्स इन अ डे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट टू रिमेंबर, ये हमेशा याद रखेंगे दैट द वैल्यू ऑफ द मीन लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी हमारे पास डाटा है, ठीक है, उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी या फिर जो हमारा मीन होगा वो हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में लाई करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर वो छोटे नंबर से भी छोटा हो गया तो वो क्या बाकी नंबर्स के आसपास होगा? नहीं। अगर वो बड़े नंबर से बड़ा हो गया तो भी वो बाकी नंबर्स के आसपास नहीं होगा, तो वो छोटी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ओके, सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि वो हमेशा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 8 एंड 11, ठीक है। इसका आपको मैं बोलूँ कि मीन निकालना है, दैट विल बी 5 + 8 + 11 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3। और हमें पता है 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8 एंड दैट लाइज बिटवीन द डाटा। मतलब ना वो 5 से छोटा है ना ही 11 से बड़ा है, तो मैं ये नहीं कह रही सेंट्रल वैल्यू आएगी, पर वो हमेशा डाटा के बीच में लाई करेगी। ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, ठीक है। रेंज क्या है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब जब हम किसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो भी डिफरेंस सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का होगा वो है हमारी रेंज। अब इसको रेंज क्यों कहते हैं? रेंज मतलब जैसे वाईफाई की रेंज होती है, ठीक है। वाईफाई की रेंज मतलब कहाँ तक उसका सिग्नल आ रहा है, ठीक है। आप अपने घर से चलते हो तो थोड़ी दूर तक जाके देखते हो तो आप देखते हो आपके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा, दैट मीन्स उसकी रेंज उस पॉइंट तक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस, दैट इज़ आवर रेंज। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, there are 5 children in a team who made a robot. Okay, find the range of their ages. ये ages given है हमारे पास और हमें range ढूंढनी है कि वो बच्चों की ages किसके बीच में lie करती हैं। तो हम इसको पहले ascending order में arrange कर लेते हैं, ठीक है। 13, 15, फिर है 16, 19 and 20. ओके, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। ओके, हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास इसमें? 20 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 13, तो रेंज होगी 20 - 13 विच इज इक्वल टू 7। सो 7 इज द रेंज ऑफ द डाटा। ओके, इट्स अ स्मॉल कंसेप्ट बट यू हैव टू रिमेंबर इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, ओके, A, B एंड C। उन्होंने 4 गेम्स खेली हैं, गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4, और ये उनके पॉइंट्स गिवन है। जैसे ए ने गेम 1 में 14 पॉइंट्स स्कोर किए, गेम 2 में 16, फिर 10, फिर 10, लाइक दैट। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में है दैट फाइंड द मीन स्कोर ऑफ A, B एंड C। ओके, अब मीन स्कोर के लिए हमें ये पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फॉर्मूला लगा के हमारे पास क्या आएगा? 14 + 16 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज ही इज प्लेड 4 गेम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको ऐड करके आंसर आएगा 50, ओके, डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हुआ हमारा 12.5। सिमिलरली बी ने 0, 8, 6 एंड 4 पॉइंट स्कोर किए हैं, तो आप इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करोगे, दैट विल बी योर मीन फॉर बी। अब हम सी का कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब जैसे आप देख सकते हो कि सी ने गेम 1 में 8 पॉइंट स्कोर किए, गेम 2 में 11, गेम 3 उसने खेला नहीं, ही डिड नॉट प्ले, एंड 4 में 13। तो क्या हम थर्ड गेम को काउंट करेंगे? लेट्स सी। जब हम सी का मीन निकालेंगे तो वो आएगा 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3।
अब हम इसमें 3 क्यों लिया है, वाई डिडंट वी टेक 4, क्योंकि उसने एक गेम खेली ही नहीं है, दैट इज वाई। अगर यहाँ पे 0 होता तो हम लेते कि उसने खेली पर उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया, बट यहाँ पे अगर उसने खेली नहीं सो वी विल नॉट काउंट दैट, तो वो डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे आंसर विल बी 10.67। ओके, दिस इज द मीन स्कोर ऑफ सी। बी का आप खुद निकालेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मोड। मोड है हमारी सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू, मतलब ये हमें डाटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। तो पहले हम देखते हैं मोड की डेफिनेशन। It says the mode of the set of observations is the observation that occurs the maximum number of time. Maximum number of time, right? मतलब कि जैसे आपके पास कुछ डाटा गिवन है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब उस वैल्यू में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, दैट इज आर मोड। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखो टू दैट यू विल हैव टू अरेंज द डाटा और द सेट ऑफ वैल्यूज इन एन ऑर्डर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा पहले अरेंज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, पहले हम इसे अरेंज करते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, राइट। तो पहले आएगा 3, फिर है हमारे पास 4, एक और 4 है हमारे पास, देन वी हैव 5 वी हैव 3 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया 5, देन वी हैव 7 एंड 9, ठीक है। 3 4 4, 3 बार 5 है, फिर है 7 और फिर है 9, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 2 टाइम्स आया है, 5 3 टाइम्स आया है और ये सब एक एक बार आए हैं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कि मोड ऑफ द डाटा इज 5, देयरफॉर योर आंसर इज 5, कि मोड इज इक्वल टू 5। ओके, ये हमने कैसे देखा, डाटा को अरेंज करके एंड देन अपनी ऑब्जर्वेशन से कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मीडियन, और मीडियन है हमारा थर्ड सेंट्रल वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। सो मीडियन रेफर्स टू द नंबर दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा। मिडल ऑफ द डाटा मतलब सेंट्रल नंबर, ठीक है। व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी हमें पहले डाटा को अरेंज करना है और फिर हम मीडियन ढूंढेंगे डाटा का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। लेट्स अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले है 12, एक और 12, another 12, ठीक है। हमारे पास 3 टाइम्स 12 है, देन वी हैव 13, देन 14, another 14, 16 और 19, ठीक है। ये हमने कर लिया डाटा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। हमें ढूंढना है जो लाई करते हैं इन द मिडल ऑफ द डाटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 वैल्यूज़ है और हमें मिडिल वाला ढूंढना है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिडिल में क्या लाई कर रहा है 13, मीन्स 13 इज द मीडियन ऑफ द डाटा। तो ये हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा जो डाटा है उसे एक ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद ही आप मीडियन ढूंढ सकते हो, अदरवाइज योर आंसर विल बी डिफरेंट एंड रॉन्ग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज द वेट्स इन kg ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर गिवन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो हमें इस डाटा का मोड और मीडियन निकालना है। अब दोनों ही केसेस में वी हैव टू अरेंज द डाटा, तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 32, राइट। देन द नेक्स्ट वी हैव इज 35। ओके, फिर देखो उससे बड़ा कौन सा नंबर है, देन वी हैव 38, 38 वी हैव 2 टाइम्स 38 एंड 38। फिर है हमारे पास 40, then we have 42 and then we have 43 3 times, right? 43 43 and 43। ओके, तो अभी हमें पहले ढूंढना है मोड। अब मोड वो नंबर होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर करता है। तो आप बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। यू कैन क्लियरली सी कि 43 वी हैव 3 टाइम्स, तो मोड ऑफ द डाटा इज 43, मोड इज 43। हमारा नेक्स्ट है हमें ढूंढना है मीडियन। अब मीडियन वो नंबर होता है जो एकदम सेंटर में आकर करता है, राइट। और इस क्लास में हम डील करेंगे सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए जिसकी सेंट्रल वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। सो अब देखो हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशंस है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये सेंट्रल वैल्यू हो गई, फिर 1 2 3 4, तो सेंटर में क्या आ रहा है 40, तो ये है हमारा मीडियन। अब
हम इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला कहता है n + 1/2। अब देखो इसमें ये n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस क्वेश्चन में कितनी है, 9 स्टूडेंट्स के लिए, तो n है हमारे पास 9, उसमें हमने ऐड करना है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 5। अब देखो ध्यान रखो ये 5 हमारा मीडियन नहीं है, ये 5 है ऑब्जर्वेशन, मतलब जो 5th ऑब्जर्वेशन है या जो 5th वैल्यू है वो हमारी मीडियन है। ठीक है, देखो यहाँ से 5th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5, 5th वैल्यू थी 40 और यही हमारा मीडियन है। ओके, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इससे आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इसमें हमने पढ़ा था मीन, मीडियन और मोड के बारे में, एंड वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो वील मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।